So hello students, today we are going to discuss about cardiac cycle and what are its various phases and what is stroke volume and cardiac output. So let's discuss. First of all, I have made this beautiful diagram of heart, and now further this side representing various phases of the cardiac cycle. So first phase is a joint diastole. What do you mean by joint diastole? Joint diastole means when all the four chambers of the heart are in relaxation phase, right? They both atria and both ventricle, all four chambers are resting phase. That is a joint diastole. Joint together, right? Diastole means relaxation phase. That is a joint diastole. Now we come to second phase, that is a tricuspid and bicuspid valves are open. When blood pressure is low up to the level, these tricuspid bicuspid valves are open. जो valves होती हैं ये open और close होती हैं blood pressure के level पे. जैसे कि for example हमें low blood pressure चाहिए tricuspid and bicuspid valves को open होने के लिए. तो क्या होता है, वैसे ही ये रिलैक्सेशन फेज पे है तो ब्लड प्रेशर लो होगा. तो जब ब्लड प्रेशर लो है ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वर्ब्स क्या होगा, ओपन हो जाएंगे, राइट. तो क्या होगा, जब जो ये पल्मोनरी वेन है ये ब्लड को सेंड करेगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट. और जो सुपीरियर वेना का है इट विल ट्रांसफर ब्लड टू राइट एट्रियम, राइट. एंड वी नो why tricuspid and bicuspid valves are open. So through the by right atrium it will transfer blood to right ventricle. Similarly in the left atrium blood is transferred to left ventricular by mitral valves. समझा गया भी क्या है, valves open है तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. लेफ्ट एट्रियम में मिट्रल valves ओपन है क्योंकि ब्लड प्रेशर लो है तो क्या होगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. सिमिलरली हियर सुपीरियर वेना का ब्लड क्या है, राइट एट्रियम में देगा, सेंड करेगा ब्लड. और ट्राइकुस्पिड वाल्व्स ओपन है तो वहां से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा. ओके, ठीक है. नाउ थर्ड फेज इज एट्रियल सिस्टोल. एट्रियल सिस्टोल कैसे होता है, ऐसे नोड. वी नो ऐसे नोड इज अ नोडल टिश्यू and it is a special tissue that also called as pacemaker of the heart. SA node. Why it is called as pacemaker of the heart? Because it will initiate the signal to send the axial potential to the further parts of the heart, right? It will start the cardiac cycle by sending axial potential signal, and when it will send signal to atria will start contracting. When it will contract and send about 30% blood to right ventricle. ओके, 30% ब्लड इसके थ्रू जाएगा. ऐसे नोड एक्शियल पोटेंशियल सेंड करेगा और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा. उस कॉन्ट्रैक्शन फेज को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल. और जहां से 30% ब्लड क्या है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा. ओके, अब क्या होगा, जो एक्चुअल ऐसे नोड ने एट्रियम में सेंड किया था अब वो ट्रांसफर होकर एवी नोड पे आ जाएगा. एवी नोड से एवी बंडल में जाएगा. वहां से बंडल ऑफ हिस्से प्रकंजे फाइबर सब क्या है, एक्शियल पोटेंशियल क्या है, ट्रांसफर होता जाएगा, मूव ऑन करता रहेगा. एंड फर्दर वो स्प्रेड कर जाएगा वेंट्रिकल में. तो क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. समझ रहे ना, एवी नोड से पास आउट होता हुआ बंडल से, बंडल ऑफ से, प्रकंजे फाइबर से वेंट्रिकल पे स्प्रेड हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल. और उससे क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल फेज. दैट इज अवर फोर्थ फेज. एंड नाउ atrial does not have action potential signal, so it will start relaxing, atrial diastole. Now when ventricular will contract, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है ना अब, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब वेंट्रिकुलर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा. ब्लड प्रेशर हाई इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेमिनुलर वॉल्व्स ओपन हो जाती हैं. ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होती है लो
प्रेशर पे, लो ब्लड प्रेशर पे। और सेमिनल वॉल्व्स क्या है, हाई वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर पे क्या है, ओपन होते। अब ये पल्मनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व ये सेमिनरी वॉल्व होंगे, अब ये ओपन हो जाएंगे। जब ओपन होगा तो वेंट्रिकुलर क्या है, इसमें क्या है, ब्लड को ट्रांसफर कर देगा। When seminal valves are open due to high ventricular blood pressure, both ventricle will transfer blood to pulmonary or and aortic valve. And now, when it has send a signal to send blood to seminal valves, it will start relaxing. ओके, बिकॉज ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जब ब्लड को यहाँ ट्रांसफर कर दिया ब्लड कम हो जाएगा और उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सिंग डायस्टोल फेज आ जाएगा। अब जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया, रिलैक्स कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, लो वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर होगा, जिससे क्या होगा, सेमिनल वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगी। मतलब जो सेमिनल वॉल्व्स है हाई वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर पे ओपन होती हैं और लो वेंट्रिकुलर ब्लड प्रेशर पे क्लोज होती हैं। अब क्या है, सेमिनल वॉल्व क्लोज हो जाएंगी एंड सिमिलरली फिर से ये सब रिलैक्सेशन फेज में जाएगा। तो ऐसे क्या है, ये सब चलता जाएगा। सो दिस इज ऑल दी phases of a cardiac cycle. Our average heartbeat rate is 72 beat per minute. That is our average heart rate. And now, what is the stroke volume? Stroke volume basically the blood that is pumped by the ventricle in each cardiac cycle, and that is about 70 ml. 70 ml blood pumped by ventricle during cardiac cycle. Okay, that is the stroke volume. And now, what is cardiac output? Cardiac output is basically the stroke volume that will multiply with heartbeat rate. तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml है, हार्ट रेट कितना है, 72, तो मल्टीप्लाई करेंगे और नियर अबाउट 5000 ml और 5 लीटर बन जाएगा, एंड दैट इज अवर cardiac output. So this is our cardiac cycle. If you have any doubt, comment below. So thank you so much.